नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस हिंदू में। आज से मैं अयोध्या दर्शन नाम से एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपके लिए अयोध्या से जुड़ी हुई कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, ये सप्तपुरियाँ मोक्षदायिका इसलिए कही गई हैं कि इनमें मृत्यु होने से प्राणियों की मुक्ति निश्चित हो जाती है। सप्तपुरियों में प्रथम पुरी श्री अयोध्या जी की महिमा अपार है। मुक्तिदायिनी अयोध्यापुरी का महात्म्य विभिन्न पुराणों में प्राप्त होता है और इन पुराणों में भी स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड का अयोध्या महात्म्य, रुद्रयामल तंत्र का अयोध्या खंड, श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस में किए गए अयोध्या के वर्णन अति विशिष्ट हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये सारी पृथ्वी पूर्व काल में हजारों वर्षों तक प्रजापति मनु से लेकर इक्ष्वाकु वंशी विजयशाली महात्मा राजाओं के अधिकार में रही है। उस समय कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद था, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली था। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी थी, जो तीनों लोकों में विख्यात थी। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बसाया था। वह शोभाशालिनी नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। इन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम हम भारतवासियों के ही नहीं, समस्त मानवों के आदर्श हैं। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो मर्यादाओं की रक्षा, सदाचार संस्थापना और धर्म रक्षण के लिए अवतरित हुए थे। भगवान राम के जीवन की कथा का प्रचार प्रसार और विस्तार भारतीय जनमानस में सर्वाधिक रूप से होता रहा है। उनके जीवन चरित्र की घटनाएं, लीला स्थल, लक्षण और उनके चिन्ह, जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, वे आज भी उपलब्ध हैं। इसीलिए भगवान राम का अवतार, उनकी लीलाएं और उनकी कथाएं कल्पना पर आधारित नहीं बल्कि वास्तविक हैं। ये बात सभी लोगों को स्वीकार करनी चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म या पंथ का अनुसरण करते हों। श्री राम भारतीय संस्कृति एवं भारतीय जनमानस की सर्वाधिक श्रद्धा के आधार हैं और हम सब भारतवासियों के जीवन हैं। ऐसे भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में पिछले 500 वर्षों से विवाद चलता आ रहा है। अब तक ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितने आंदोलन हुए और ना जाने कितने हमारे सनातनी भाइयों ने इस जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए अपना रक्त बहाया एवं अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए भगवान राम को काल्पनिक तक कह डाला। इन बातों को याद करते हुए कितना दुख होता है, ये शब्दों में भी कह पाना असंभव है। परंतु श्री राम तथा भगवत कृपा से सत्य विजयी हुआ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय के साथ इस विवाद को सदैव के लिए समाप्त कर दिया, जिससे पुण्यमयी जन्मभूमि पर शीघ्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1045 पृष्ठों के निर्णय में सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह 3 माह में एक ट्रस्ट बनाकर वहां मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाए। सरकार ने भी अपने दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए उस प्रक्रिया को अति शीघ्र पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ाए और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम की संस्था ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों 5 अगस्त 2020 को नवीन भव्य राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाया। मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तीव्र गति से जारी है और अब सभी को उस क्षण की प्रतीक्षा है जब उस नवनिर्मित पावन धाम में विराजित रामलला के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। 22 जनवरी 2024 का दिन राम मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए निश्चित किया गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया। परंतु कुछ राजनीतिक लोगों ने इस पर भी विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया है
ऐसे लोगों को भगवान राम सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वे सब भी रामलला के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आने वाले समय में भी श्री अयोध्यापुरी से जुड़ी हुई वीडियोस लाता रहूँगा। सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।